आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पद देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं पर चर्चा की थी कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। और आज संज्ञानात्मक विकास के पदों पर चर्चा करेंगे कि स्कीमा क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है और समायोजन क्या होता है। यह पूछा भी बहुत जाता है स्कीमा, आत्मसातीकरण और समायोजन को लेके, तो इसको आप व्यवहारिक जीवन से पहले जोड़कर पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन यानी कि इसको मनोवैज्ञानिक तरीके से बाद में बताएंगे, पहले इसको हम व्यवहारिक जीवन से बताएंगे। और इस पे स्पेशली अविनाश द्विवेदी जी ने कमेंट भी किया था कि स्कीमा, आत्मसातीकरण और समायोजन को बता दीजिए, तो इसलिए ये वीडियो और हमने जल्दी शूट किया कि अविनाश द्विवेदी जी का कमेंट भी था। तो अविनाश द्विवेदी जी, इसको आप ध्यान से देख लीजिए और शेयर कीजिए। बाकी अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो देखेंगे हम कि स्कीमा, आत्मसातीकरण और समायोजन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोटी। रोटी को आप स्कीमा समझेंगे कि रोटी के प्रति आपकी क्या क्या धारणाएं होती हैं। तो रोटी के प्रति आपके मस्तिष्क में जो पूर्व ज्ञान होता है, यानी कि रोटी के प्रति आपके मस्तिष्क में जो एक धारणा बनी हुई है कि रोटी गोल होती है या एक खाने का पार्ट है, यानी कि ये हमारे भोजन का पार्ट है और ये दाल और सब्जी के साथ खाई जाती है। रोटी के प्रति आपने इतनी अवधारणा बना ली है कि रोटी गोल होती है, दाल और सब्जी के साथ खाई जाती है और यह एक भोजन का पार्ट है। इसी को स्कीमा कहते हैं कि जो आपके मस्तिष्क में पूर्व अवधारणा, किसी भी विषय वस्तु को लेकर आपके मस्तिष्क में जो एक पूर्व अवधारणा बनी होती है या आपके मेमोरी में उस चीज़ के लिए कोई एक अवधारणा बनी होती है कि ये चीज़ इस प्रकार की होती है, इसी को स्कीमा कहते हैं। तो आप रोटी से समझेंगे कि गोल होती है, दाल सब्जी के साथ खाई जाती है और ये भोजन का पार्ट है। लेकिन कहीं आप शादी में गए, शादी में आपने तंदूरी रोटी देखी, लेकिन आप नहीं जानते कि ये तंदूरी रोटी होती है। लेकिन जब आप तंदूरी रोटी के पास गए तो वहाँ पे देखा कि सभी लोग इसको खा रहे हैं, दाल सब्जी के साथ खा रहे हैं और यह भी लगभग गोल ही है। मान लो पूरी तरीके से तो गोल नहीं थी, लेकिन लगभग रोटी जैसी ही दिख रही थी। तो अब आपने इस बात का अपने पूर्व ज्ञान, जो आपकी पूर्व ज्ञान था, यानी कि जो आपके पूर्व में अवधारणा थी ज्ञान रोटी के प्रति कि गोल होती है, दाल सब्जी के साथ खाई जाती है, तो उसी में आपने एक बात और ऐड कर ली कि तंदूरी रोटी भी होती है, वो भी दाल और सब्जी के साथ खाई जाती है, लगभग गोल होती है और दाल सब्जी के साथ खाई जाती है और ये भोजन का पार्ट ही है। तो यानी कि आपने रोटी से अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर नया ज्ञान, जो नया ज्ञान था उसको आपने पूर्व ज्ञान से जोड़ कर लिया, यानी कि नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान में ऐड कर लिया। इसी को आत्मसातीकरण कहते हैं, यानी कि तंदूरी रोटी जो है वो आत्मसातीकरण है। रोटी स्कीमा थी क्योंकि वो आपका पूर्व ज्ञान था, आपकी रोटी के प्रति अवधारणा बनी हुई थी, लेकिन तंदूरी रोटी को आपने आत्मसातीकरण किया, यानी कि अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर, जो नया ज्ञान था उसको पूर्व ज्ञान से जोड़कर अपने नए ज्ञान को बनाया है। तो इसी को आत्मसातीकरण कहते हैं। तंदूरी रोटी आत्मसातीकरण है। उसके बाद समायोजन में देखेंगे हम पिज्ज़ा को, कि आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे आपने पिज्ज़ा देखा, पिज्ज़ा भी गोल था, वहाँ पे लोग खा रहे थे, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे पिज्ज़ा को लोग ना कोई दाल के साथ खा रहा था, ना सब्जी के साथ खा रहा था, ना ही एक भोजन का पार्ट था, यानी कि ना उनके साथ दाल थी, ना सब्जी था, ना चावल था, कुछ भी नहीं था। नॉर्मली वो सिर्फ पिज्ज़ा खा रहे थे। तो आपके मस्तिष्क में जो अवधारणा बनी थी कि प्रत्येक गोल चीज़ रोटी होती है, तो वो अवधारणा गलत हो गई कि प्रत्येक गोल चीज़ रोटी ही नहीं होती, वो पिज्ज़ा भी हो सकती है। इसी को समायोजन कहते हैं कि आपके मस्तिष्क में जो ज्ञान है, यानी कि आपके मस्तिष्क में जो पूर्व ज्ञान, यानी कि आपके मस्तिष्क में जो किसी भी विषय वस्तु के प्रति एक अवधारणा बनी हुई है, हमेशा ही वो सही नहीं हो सकती। हमेशा ही समस्याएं आपके पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई नहीं हो सकती। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो अपरिचित होती हैं, जिन्हें आप नहीं जानते हैं, वो भी समस्याएं कभी कभी आती हैं, या ऐसा भी ज्ञान कभी कभी आता है जो आपके पूर्व ज्ञान से जुड़ा नहीं होता है, तो आप उसको समायोजन करते हैं। तो यानी कि पिज्ज़ा को आपने समायोजन कर लिया कि हाँ,
गोल चीज़ पिज्ज़ा भी हो सकती है, यानी कि प्रत्येक गोल चीज़ रोटी नहीं हो सकती, वो पिज्ज़ा भी हो सकती है। इसी को समायोजन या सामंजस्य कहते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे कि स्कीमा रोटी की रोटी के प्रति आपकी धारणा, आपके मस्तिष्क में एक ज्ञान है कि गोल होती है, दाल सब्जी के साथ खाई जाती है और यह भोजन का एक पार्ट है। तंदूरी रोटी आत्मसातीकरण है कि आपने पूर्व ज्ञान रोटी से जोड़कर तंदूरी रोटी को आत्मसातीकरण किया कि रोटी की तरह ही गोल है, दाल सब्जी के साथ खाई जाती है, भोजन का पार्ट है, इसलिए आपने इसको आत्मसातीकरण किया। यानी कि जो चीज़ पूर्व ज्ञान से जोड़कर नई चीज़ बनाई जाती है, या कोई ऐसी समस्या आई जो आपके पूर्व ज्ञान से जुड़कर सॉल्व हो रही है, उसी को आत्मसातीकरण कहते हैं। और समायोजन उसको कहते हैं कि जिस चीज़ से आप अपरिचित हैं, यानी कि ऐसा हमेशा नहीं हो सकता कि प्रत्येक गोल चीज़ रोटी ही हो, प्रत्येक गोल चीज़ खाने का पार्ट ही हो। तो आपने ये बात अब समझ गए हैं कि पिज्ज़ा भी होता है, प्रत्येक गोल चीज़ रोटी नहीं होती, पिज्ज़ा भी होता है और वो दाल सब्जी के साथ नहीं खाया जाता। इसी को सामंजस्य कहते हैं। और आपने ये सामंजस्य बैठा लिया कि प्रत्येक गोल चीज़ रोटी नहीं होती, पिज्ज़ा भी हो सकती है। अब इसको हम डिस्क्राइब कर लेंगे कि स्कीमा क्या होता है। कि बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती हैं, अर्थात जब वह इसी मेमोरी का उपयोग करके किसी भी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बना लेता है, इसे ही स्कीमा कहते हैं। आप इसको रोटी से जोड़ेंगे कि बालक के मस्तिष्क में रोटी के प्रति एक अवधारणा बनी है कि वो गोल होती है, खाने में दाल सब्जी के साथ खाई जाती है, तो इसी को स्कीमा कहते हैं कि रोटी स्कीमा है। स्कीमा वो चीज़ होती है जो हमारे मस्तिष्क में पहले से विद्यमान होती है, या किसी विषय वस्तु के प्रति हमारी कोई अवधारणा बनी होती है, उसी को स्कीमा कहते हैं। उसके बाद आत्मसातीकरण देखेंगे, एसिमिलेशन, कि इस प्रक्रिया में बालक किसी समस्या समाधान के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, अर्थात नई चीज़ों को अपने पहले वाले ज्ञान के आधार पर सेट कर लेता है। तो आत्मसातीकरण को आप तंदूरी रोटी से जोड़ेंगे कि रोटी के प्रति आपकी अवधारणा बनी थी कि गोल होती है, दाल सब्जी के साथ खाई जाती है, लेकिन आपने तंदूरी रोटी को भी उससे जोड़ लिया। आपने अपने पुराने ज्ञान से, अपने पूर्व ज्ञान से, अपनी पुरानी अवधारणा से ये बात जोड़ ली कि तंदूरी रोटी भी होती है, वो भी दाल सब्जी के साथ खाई जाती है और लगभग गोल ही होती है। तो इसको आपने आत्मसातीकरण किया। आत्मसातीकरण का तात्पर्य होता है कि अपने पूर्व ज्ञान से नई चीज़ों को पहले वाले ज्ञान के आधार पर सेट कर लेना। रोटी से आपने तंदूरी रोटी को सेट कर लिया, इसी को आत्मसातीकरण कहते हैं। उसके बाद समायोजन या सामंजस्य, कि जब बालक के सामने नई प्रकार की समस्या आती है जिससे वह परिचित नहीं होता है, तो उस समस्या या ज्ञान के साथ सामंजस्य बैठाना, क्योंकि पूर्व ज्ञान के आधार पर हमेशा नया ज्ञान नहीं मिलता रहता है। यानी कि पिज्ज़ा, कि प्रत्येक गोल चीज़ रोटी ही नहीं होती, वो पिज्ज़ा भी होती है। तो इसलिए आपने ये बात अपने मस्तिष्क में सामंजस्य बैठा ली कि प्रत्येक गोल चीज़ रोटी नहीं होती, पिज्ज़ा भी होती है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि हर बार में आपको ऐसी ही समस्या मिले जो आपके पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई हो। कुछ समस्याएं ऐसी भी मिलेंगी जो अपरिचित होंगी, जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा, उनके साथ आपको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, यानी कि उनके साथ आपको समायोजन करना पड़ेगा। जैसे कि पिज्ज़ा, कि प्रत्येक गोल चीज़ रोटी नहीं होती, पिज्ज़ा भी होती, ये बात आपने सामंजस्य बैठाई या इसके साथ आपने समायोजन किया। तो अब ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्कीमा क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है और समायोजन क्या होता है। अगर आप इसको रोटी, तंदूरी रोटी और पिज्ज़ा से जोड़ कर पढ़ेंगे और रोटी, तंदूरी रोटी, पिज्ज़ा को पासवर्ड बना लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।